एक बहुत बड़े लेखक ने कहा था कि भारत में जो भ्रष्टाचार है वो शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ तो यही है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और ऐसे ही भ्रष्टाचार के लिए हमारे साथ श्यामलाल यादव जी हैं, जयप्रकाश मिश्र जी हैं, जिनकी कुछ शिकायतें हैं एक अधिकारी के खिलाफ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यादव जी, क्या ऐसी शिकायतें हैं भ्रष्टाचार को लेकर के? और आप अभी कुछ ये भी कह रहे थे कि धमका के पैसा लिया जाता है आपसे। ये मंडी परिषद के उपनिदेशक श्री संजय कुमार सिंह ये प्रोन्नत से पीसीएस हुए हैं। ये मार्च 2025 में योगदान किए और कर्मचारियों को अपने भ्रष्टता के जाल में फंसाना चाहे। तमाम अच्छे कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। इसलिए इन्होंने मई में उनके विरुद्ध ट्रांसफ़र सीजन में मंडी निदेशक को पत्र लिखकर 7 कर्मचारियों के विरोध में, उसमें 2 ऐसे भी कर्मचारी थे जिनको मार्च में ही इनके पूर्व डीडीए ने पुरस्कृत किया था, पुरस्कार दिया था अच्छे कामों के लिए। उसके बाद भी इन्होंने वहाँ भेजा। मैंने निदेशक महोदय को पत्र भी लिखा कि ये है, इसकी जांच करा के इस पर कार्रवाई किया जाए, लेकिन एक तरफा कर्मचारियों के मुख्यालय से ट्रांसफ़र कर दिए गए। कर्मचारियों में दहशत फैलाना, कर्मचारियों को बिल्कुल अपने लूट खसोट के कार्यक्रम में शामिल करना, इनके तमाम ऐसे भी कागजात हैं जो लिखा पढ़ी में इन्होंने गाड़ी पकड़ा, पैसा लिया, फिर सचिव को हैंडओवर किया, फर्जी हैंडओवर किया, उस पर कुछ नहीं हुआ। और पूरे व्यापारियों से मुझे ज्ञात है कि ये गेहूं के जो कारोबार करने वाले भ्रष्ट किस्म के व्यापारी, उनसे इनका व्यापारियों से तमाम लोगों से साठ-गांठ करके इन्होंने पूरा भ्रष्टाचार का तांडव फैला रखा है। इसके लिए मुख्यालय और माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी भी लिखी गई, जिस पर जांच भी संस्थित हुई है, जांच हो भी रही है। लेकिन ये अपने भ्रष्ट कृत्यों से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। ये अपनी बात कहते हैं कि हमसे कोई नहीं है। ये अपने गुणगान करते रहते हैं, मैं दबंग किस्म का अधिकारी हूँ। व्यापारियों के साथ भी इनके व्यवहार अच्छे नहीं हैं। इन्होंने 3 दिन के नोटिस पर दुकानें खाली करवा ली, जो 3 दिन के नोटिस पर तो कोई किराएदार से मकान मालिक नहीं खाली करवा पाता है। इस तरह का इन्होंने कार्यक्रम किया। और ये आज स्थिति ये है कि वो 1-2 कर्मचारियों को अपने गुंडागर्दी के उसके भरोसे, दबंगई के भरोसे उन्हें अपने कब्जे में लेकर, यहाँ तक कि मंडी सचिव को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा है और अपने हिसाब से पूरी मंडी को चला रहे हैं। और पूरा दबंग कर्मचारी हैं। दबंग मतलब अपने आप को समझते हैं, धमका के पैसा लेंगे। बीजेपी तो कहती है भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है पूरी तरह से। बीजेपी कहती भर है, पटल पे ऐसा नहीं होता है। पटल पे नहीं? नहीं, पटल पे नहीं है। वक्तव्यों में कुछ है और पटल पे कुछ है। इसका जीता जागता सबूत हमारी पहाड़िया मंडी है। आप किसी भी एंगल पे जाइएगा, वहाँ भ्रष्टाचार आपको मिल जाएगा। कहीं भी आप उंगली रख देंगे, वहाँ से भ्रष्टाचार चालू आपको मिलेगा। ऐसा कोई पक्ष नहीं है जहाँ पे भ्रष्टाचार न हो। अब यहाँ समझ लीजिए, जो कर्मचारी चपरासी हैं, अगर वो उनका आचरण अच्छा है, इनकी चापलूसी नहीं कर रहे हैं, तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया। आज मंडी की हालत ये है कि आप कहीं बैठ नहीं सकते, इतना बदबू है, महामारी फैल जाएगी। इस तरीके का इनका कृत्य है। ऊपर मैनेज किए हुए हैं, पैसा दे के हो, चाहे जैसे भी हो। ये ऊपर मैनेज क्या होता है क्या? अब डायरेक्टर अभी आई थी विधान परिषद की टीम, बनारस में रहना चाहिए तो लखनऊ डायरेक्टर के यहाँ पहुँचे हुए थे। तो ये मैनेजमेंट का गेम चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। भाजपा सरकार भी लिप्त है, मानते हैं? और भैया, बिना मालिक के मार कैसे होगी? संजय सिंह के ऊपर यानी बीजेपी का भी हाथ है। अब देखिए, हम तो खुलेआम धमकी दे करके आप कह रहे हैं पैसा मांग रहे हैं। कह रहे हैं किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो भाजपा का कहीं ना कहीं हाथ तो होगा। भाजपा का हाथ होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसका हाथ है। ये खुद भाजपा को और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की बात हो रही है, और इसे भाजपा के और तमाम कई लोग उसको जानते भी हैं। इन्होंने अभद्रता भी की है मंडी के भीतर।
तमाम किस्म के। अभद्रता तो ठीक है, लेकिन महामारी कह रहे हैं फैलने की नौबत आ गई, ऐसी हालत मंडी बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल आ गई है, हमारी फैलने की नौबत आ गई है। आप देखेंगे मंडी बजा रही है। क्या सरकार से निवेदन करना चाहते हैं? निवेदन यही है कि इनको खिलाफ जांच करके समुचित कार्रवाई किया जाए। जांच करके कार्रवाई करने से क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को तो जेल में होना चाहिए, जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं उनके बारे में। अरे आप प्रत्यक्ष में चल के देख लीजिए ना, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप कहीं भी जाइएगा, सब जगह महामारी की स्थिति है। व्यापार तो हम लोग अब मजबूरी में अब चूँकि फंसे हुए इसलिए यहाँ व्यापार कर रहे हैं। हम लोग का व्यापार आधा से ज़्यादा इनके संरक्षण में कछुआ, चनुआ, पंचकोसी, यहाँ सब फल फूल रहा। डायरेक्ट गाड़ियाँ वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से उतर जा रहा है। सरकार को भी हानि है, इनकी जेब भर रही, बाकी सबको नुकसान है। इनकी जेब अकेले थोड़ी भर रही होगी, क्या पता सरकार का भी, या तो सबको सबके अकेले व्यक्ति की जेब कहाँ भरती है? सबकी जेब भरती है, पूरा सिस्टम ही करप्ट है। नहीं, यहाँ पे जो है ना, ये जब से आए हैं। कब से आए हैं? ये मार्च से आए हैं। इसके पहले जो डीडीए साहब थे, उनको अगर मैं निवेदन कर दिया कि साहब वहाँ ऐसा गलत काम कर रहा है, तो वो रात में जाके छापा मार के पकड़ते थे। और जब से आए हैं तब से वो लोग फल फूल रहे हैं। बल्कि जो कर्मचारी, आपका कहना है कि संजय कुमार सिंह जो है आत्ममुक्त इंसान है, इनका जो महिमा मंडन करेगा उनके साथ रहते हैं। हाँ। और इनको पैसा चाहिए बस बस उनको जो पैसा देगा उसके साथ है। बस जो पैसा प्रिय है, बाकी और दुनियादारी से मतलब नहीं है। आप मंडी में घूम के पूछ लीजिए कि इन डीडीओ को जानता कौन था। जिससे पहले जो डीडीए साहब थे वो मंडी के लिए बहुत कुछ करके गए, और ये डीडीए एकदम लीप पोत के बराबर कर दिए। सबकी मज़े की बात, हमारे दोनों गेट पे खुलेआम पैसा लेते हैं। और आप रात में आ जाइए, और आप जो है, चाहे गाड़ी आपकी कांटा पे चढ़ी हो चाहे न चढ़ी हो, अगर 50 की नोट दिखाएंगे तो कहेगा गाड़ी नंबर बताइए। और आप अपना बोलेरो बता दें चाहे कार का बता दें, उससे भी रसीद काट के आपको दे देंगे। इस तरीके का भ्रष्टाचार है। बस पैसा चल रहा है, पैसा चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। और इसका जब भी चाहे तब निरीक्षण कर सकते हैं, रात में कभी भी। खुलेआम पैसा लिया जा रहा है। हमारे साथ जयप्रकाश मिश्रा जी और राधेश्याम यादव जी, श्यामलाल यादव जी। तो ये थे हमारे साथ लोग, और देश की बात लगातार लोगों की आवाज़ बनता रहेगा। और इनका मानना है कि संजय कुमार सिंह एक बेहद करप्ट अधिकारी हैं और दबंग किस्म के आदमी हैं। और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात देखिए कि योगी जी कहते हैं कि उनके यहाँ बहुत अच्छी सरकार चल रही है, धमका करके पैसा मांगते हैं। तो देश में ये सब भी कुछ हो रहा है और हम विश्वगुरु बन रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ही संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री ही विश्वगुरु की बात करते हैं। आप भी देख लीजिए कितना विश्वगुरु हैं हम। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।